हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या सब टॉपिक पढ़ते हैं और इसके प्रॉब्लम अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो जैसे हम इस वर्ड को देखते हैं, ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए जो हमारे पास बना है वर्ड, ये बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे अगर हम डिफाइंड करेंगे तो देखिए 3 वर्ड से मिला है, ट्री, गॉन और मेट्री। तो इसमें क्या होता है, देखिए ट्री मतलब तो होता है 3, ये हो गया आपका 3। गॉन मतलब होता है एंगल, और मेट्री होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, या ट्राइंगल आप यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि 3 एंगल वाला जो ट्राइंगल होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में एक जो एंगल होता है, कोई सा भी एंगल होता है, वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड है हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो किस तरीके से डिपेंड है, आइए उसे एक डायग्राम के थ्रू से समझते हैं हम। हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम है। इसमें हम इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। ये हमारा जो बी है ये 90 डिग्री का हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज है हमारा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इस एंगल में, अब ये 90 डिग्री का एंगल है, अब हम क्या पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में हम, कि या तो इस वाले एंगल में, ये जो एंगल ए है इसमें, या एंगल सी में। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एंगल ए में इस जो ये जो साइड दे रखा है ए बी, बी सी और सी है, तो एंगल ए से ए बी, बी सी और सी ए का क्या रिलेशन है, और एंगल सी से भी ए बी, बी सी और सी ए का क्या रिलेशन है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो अगर हम नॉर्मली रूप से ट्रिग्नोमेट्री को कहें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति। ये होता है किन्हीं भी, कोई भी 2 साइड है उसके बीच का जो रेशो होता है, ठीक है, मतलब कि रेशो ऑफ 2 साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब कि इसे हम ये पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कोई भी 2 भुजाओं के बीच के संबंध, बीच के अनुपात को हम कहाँ पढ़ते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जो समकोण त्रिभुज है, उसमें 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड को हम किस तरीके से, किस नाम से कहते हैं। तो आइए वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास है ए बी सी, और हम इसी के जैसा एक और ट्राइंगल बना लेंगे, इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे पी क्यू आर। यह हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज है दोनों के दोनों। इसमें देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में देखते हैं हम सबसे पहले,
यहाँ देखिए ये हमारे पास है एंगल ए, तो इस ट्रायंगल में हम एंगल ए के लिए बात करेंगे, मतलब एंगल ए से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है वो निकालेंगे, और इस वाले ट्रायंगल में हम एंगल आर से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें एंगल ए से रिलेटेड अगर कुछ भी करें, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो होती है इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी साइड है आपकी, ए सी साइड है। तो इस ए सी साइड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कर्ण। उसके बाद हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है, जो हमारा सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनियस। जैसे इस ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं, ये हमारा क्यू 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है समकोण त्रिभुज का, समकोण का। तो इसके सामने की जो भुजा होती है, जो ये साइड है पी आर, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा हाइपोटेनियस, जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं, कर्ण कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हम किस एंगल के बारे में, किस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एंगल ए के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए और 90 डिग्री किसी एक साइड पे है। देखिए ए भी एक ऐसा साइड है, ए भी एक ऐसी भुजा है जिस पे ये एंगल भी निकल रहा है, जिसके बारे में हमें एंगल निकालना है वैल्यू, और 90 डिग्री भी वैल्यू निकालने का मतलब यहाँ पे है, जैसे अगर हम यहाँ से पूछ ले आपको कि आपको बताइए कि साइन ए बताएं, साइन ए की वैल्यू। तो यहाँ देखिए ये जो ए दिखा रहा है आपको, ये जो ए आपको दिखा रहा है, ये ए एंगल है जिसके बारे में, जिसका हमें वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, जिससे हमें रेशो निकालना होता है एज के लिए। तो ये जो ए है हमारा, ये यहाँ पे है। तो इसमें आपने क्या देखा कि एंगल ए और 90 डिग्री दोनों एक ही साइड पे हो, ए और बी, ऐसी एक भुजा है, ऐसी एक साइड है जिस पे आपका एंगल भी बन रहा है जो हमसे पूछा गया, और 90 डिग्री बन रहा है। तो इसे हम कह देते हैं बेस। क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं हम बेस, हिंदी में कह देते हैं, कहते हैं इसे आधार। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो देखिए एंगल आर हमने पॉइंट किया है, तो एंगल आर और क्यू 90 डिग्री है, तो एक ही भुजा, एक ही साइड पे आपका बन रखा है आर और क्यू पे, तो इसे कह देते हैं हम बेस, और हिंदी में इसे कह देते हैं आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कैसे पहचानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और बेस आधार कैसे पहचानते हैं। अब जो लास्ट का बच गया, जिसे हम, ये लास्ट का देखिए यहाँ बी सी बच गया और यहाँ पे पी क्यू बच गया, ये हमारा लास्ट का जो बच गया इसे हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में कह देते हैं लंब। तो यहाँ पे हमारा बी सी परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी स्पेलिंग होंगी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में कह देते हैं हम लंब। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, यहाँ से आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल हमारे पास है, उस ट्रायंगल में अगर हमारे पास कोई भी एंगल दे रखा है, उस एंगल के लिए हमें पूरे ट्रायंगल में ये तीनों साइड निकालना है, तीनों साइड के नाम निकालने हैं कि हाइपोटेनियस कौन सा है, मतलब कर्ण कौन सा है, बेस कौन सा है, मतलब आधार कौन सा है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, मतलब लंब कौन सा है। तो उसके लिए हम किस तरीके से इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि इसके हेल्प से हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अभी हम सिर्फ एंगल ए के लिए वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब एंगल ए के लिए हमारा किस तरीके से होता है। तो बाकी अगर एंगल चेंज होता है तो हम पीछे जैसे हमने ट्रायंगल में डिस्कस किया था, त्रिभुज में हमने देखा था कि किस तरीके से कर्ण लंब आधार बदल जाता है, मतलब हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, उस हिसाब से हम बदल देंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तीन रेशो होते हैं। पहले का नाम होता है साइन, जिसे हम लिखते हैं, ये साइन हो गया। अगला होता है हमारे पास कोसाइन, और तीसरा हमारे पास होता है टेंजेंट।
ये हमारे पास 3 होते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशो। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस टिक्नोमेट्रिक रेशो में हमें क्या करना होता है, इसकी रेशो निकालना होता है। रेशो कैसे होता है, किसी भी दो साइड का फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो होता है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, देखिए सबसे पहले साइन के लिए देखते हैं। साइन के लिए हमारे पास टिक्नोमेट्रिक रेशो होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर लेते हैं, हाइपोटेनियस को S से और बेस को B से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से हमारे पास कोसाइन, कोसाइन के लिए क्या होता है, कोसाइन के लिए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा होता है हमारा टेंजेंट, उसके लिए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें ये याद नहीं रह रहा है तो हम इसे याद करने का एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, उसे हम कहते हैं, देखिए P B P H H B। इसमें क्या होता है P B P H H B। तो इसे हम, ये देखिए ये आपका इंग्लिश के लिए हो जाता है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं कर्ण लंब आधार, तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है LAL KKA, लाल बट्टे कक्का। ये आप हिंदी में जैसे आप लिख रहे हैं तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास है साइन। साइन के लिए हमने क्या लिखा, देखिए साइन के लिए देखिए फर्स्ट रेशो ये बनेगा हमारा साइन के लिए। तो फर्स्ट रेशो साइन क्या आएगा, P/H। देखिए P/H लिखा हमने। फिर कोसाइन के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट रेशो क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा B/H। तो देखिए B/H हमने लिख दिया। टेंजेंट मतलब टेन के लिए हमारे पास क्या बन रहा है, P/B। तो हमने P/B लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 3 रेशो जो हम यहाँ से निकालते हैं। अगर हम यहीं से हमें अगर हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम ईजिली यहाँ पे लिख देंगे कि, यहाँ लिख देते हैं हम साइन इक्वल टू, हमारे पास साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास L/K, L/K। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो L है ये आपका लंब दिखा रहा है। ठीक है, जो आपका L है ये आपका लंब के लिए है, K आपका कर्ण के लिए है, और A आपका आधार के लिए है। तो ये हमारे पास 3 है। ऐसे यहाँ पे P आपका परपेंडिकुलर के लिए है, H हाइपोटेनियस के लिए और B आपका बेस के लिए है। तो साइन A, क्योंकि हम एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन A इक्वल टू L/K हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है कोस, और फिर होता है हमारे पास टेन। तो साइन एंगल A के लिए तो साइन A, फिर यहाँ कॉस से हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन A। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, साइन A यहाँ से अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास L/K, और कॉस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए A/K, नेक्स्ट वाला A/K। और इसी तरीके से हमारा टेन के लिए हो जाएगा L/A। तो बार बार हम इतनी लंबी स्पेलिंग ना लिख के हम इसे शॉर्ट में लिख देंगे, जैसा हमने नीचे देखा था। इसके लिख देंगे साइन, इसे लिखेंगे कॉस, और इसे लिखेंगे हम टेन। तो ये जो हमारे पास 3 होता है साइन कॉस टेन, तो इसकी वैल्यू, इसका जो रेशो होता है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल का वैल्यू दे रखा है तो हम उस ट्राइंगल वैल्यू से हम इस तरीके से इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि साइन A का रेशो मतलब कौन कौन से किस किस साइड से होता है, और कॉस में क्या होता है और टेन में क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन। अब इसमें हम देखेंगे कि साइन कॉस टेन का भी कुछ अपोजिट होता है। क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, देखिए इसमें तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम कहते हैं कोसेक। कोसेक या एंगल हम डाल सकते हैं। और कोसेक को मतलब कॉस का अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अपोजिट से मतलब यहाँ पे है इनवर्स, जस्ट इसका अपोजिट। कैसे वो देखिए, कोसेक है, साइन का क्या है पी अपॉन एच, ठीक है। तो कोसेक का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का हमारा बी अपॉन एच है, तो सेक का हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का हमारा है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर इसी तरीके से अगर हम हिंदी में देखें कि हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है हमारे पास क्या कोसेक, कॉस का हो जाता है हमारे पास सेक ए, और टेन का हो जाता है कॉट ए। तो अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए एल अपॉन के मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा के अपॉन एल, कर्ण बट्टे लंब। ऐसे कॉस ए का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो इसका अपोजिट हो जाएगा के अपॉन ए। और टेन ए का हो जाएगा एल अपॉन ए है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ए अपॉन एल। तो इस तरीके से हमारे पास ये टिक्नोमेट्रिक रेशो, जो भी हमारे पास त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। 3 तो सिंपल में होते हैं रेशो, और ये इसके अपोजिट इनवर्स। तो हमें क्या आपको याद क्या रखना है, हमें याद रखना है ये 6 रेशो को, कि साइन ए में कौन सा रहता है, कॉस ए में क्या है, और टेन ए में क्या है, ऐसी कोसेक सेक और कॉट में क्या है। तो इतना चीज़ हमने देख लिया। अब हम इसमें से ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं हम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि सेक ए इक्वल टू 5/3, 5/3 है हमारे पास, ठीक है। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। हमें ये प्रूव करना है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन की क्यूब ए अपॉन 4 कॉस की क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये इसकी वैल्यू, और 3 टेन ए माइनस 10 की क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेके से, ये जो सेके हमें गिवन है, इस सेके से हमें वैल्यू निकालनी होगी। किसकी निकालनी होगी, हमें यहाँ से सेके की वैल्यू निकालनी होगी, से साइन ए कॉस ए और टेन ए, इन तीन की वैल्यू निकालनी होगी, और हमें यहाँ पुट करना होगा LHS और RHS की हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए ए बोल रखा है, तो ए ये रहा, बी और सी। तो बी हमारा 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। उसके बाद अब हम इसमें पहले पहचानेंगे कि कौन सा क्या है। देखिए हमारे पास है सेक ए, तो सेक ए हमारे पास जो होता है सेक ए, तो सेक ए का हमने पीछे रेशो क्या पढ़ा था, सेक ए किसका अपोजिट हो जाता है, कॉस ए का अपोजिट हो जाता है। और कॉस का क्या हो जाता है हमारे पास, कॉस का हमारे पास हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हिंदी में इसे क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, कर्ण, और ए को कहते हैं आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया, ब्रैकेट में हिंदी में लिख दिए कर्ण बट्टे आधार, और यहाँ है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी गई है, तो अगर हम इसमें जो वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5/4, इसे हम देखें तो हमारे पास हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो है वो हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस मतलब कि जो कर्ण है वो हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। और हमारे पास जो बेस है आधार, वो हमारे पास क्या है 4। यही दो चीज़ हमें दे रखा है। इसमें देखते हैं हम, तो इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ से हम देखिए
ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये जो होगा ये होगा हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण होगा ये। एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए और 90 डिग्री सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आधार। और बच गया ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंब। तो ये हमारे पास 3 आ गया पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास रेशो है। अब देखिए रेशो को हम डायरेक्ट नंबर में तो लिख नहीं सकते, तो इस रेशो को डायरेक्ट नंबर में ना लिख के हम यहाँ पे कोई नंबर लेट कर लेते हैं। ए लेट कर लेंगे या के लेट कर लेंगे, आप कोई सा भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि रेशो को अगर हमें सिंपल में लिखना है तो हमें कोई नंबर लेट करना पड़ता है। तो लेट कर लेंगे कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण यहाँ पे हमारे पास है 5a, और बेस मतलब जो आधार है वो हमारे पास है 4a। हमने a कोई कांस्टेंट ऐड कर लिया इसमें। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस है, मतलब कर्ण और आधार है। हमें चाहिए लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें कौन सा क्या करना पड़ेगा। अगर हम ये जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई 2 साइड दे रखा है, तीसरा साइड मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ हम देखें हिंदी में अगर ऐसे कहेंगे तो ये कहेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, बस इसमें इसको बोलने के लिए अलग अलग है, बाकी सब वैल्यू तो सेम रहता है। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हमें दे रखा है क्या, 5a का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू बी हमें दे रखा है 4a का स्क्वायर, और p नहीं पता हमें। तो हम यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 5a का स्क्वायर, तो ये जगह 25a स्क्वायर। 5a स्क्वायर मतलब होता है 5a मल्टीप्लाई 5a। तो डिजिट की हो गया 25 और पावर की हो गया a स्क्वायर, इक्वल टू ऐसे 4a का हो गया 16a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये इधर आके माइनस करेगा तो हमारे पास क्या है, p स्क्वायर आ जाता है 25a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। तो इन दोनों का जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर, और अगर इसमें स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर रूट में, जिसे हम सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3a। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब कि आधार जो है, परपेंडिकुलर जिसे हम आधार कह रहे हैं, वो हमारे पास आ गया 3a प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला गया। जब भी स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालते हैं तो हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास 3a आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास तीनों चीज़ पता चल गया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, मतलब कर्ण, आधार और लंब पता चल गया। ये हमारे पास तीनों चीज़ यहाँ पे पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हमें निकालना था साइन ए की वैल्यू, फिर हमें निकालना था कॉस ए की वैल्यू, फिर हमें निकालना था टेन ए की वैल्यू। ये हमें 3 वैल्यू में फाइंड आउट करना था। तो साइन ए का भी हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब कि लंब बट्टे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं हम लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, लंब 3a, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, यहाँ पे 5a। तो यहाँ रख दिया हमने 5a। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को कैंसिल किया तो 3/5। उसके बाद हम देखेंगे कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए का हमने देखा था रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास आधार मतलब बेस क्या है, ये हमारे पास है 4a, और हाइपोटेनियस कर्ण क्या है हमारा 5a। तो a से ये कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास 4/5। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 4/5।
लास्ट हमारे पास बच जाता है, वो बच जाता है हमारे पास tan A, जिसका हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब क्या है, 3a है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3a, और बेस क्या है 4a, 4a, ए से कैंसिल, तो आएगा 3/4। तो tan a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/4। मतलब हमें sin a की वैल्यू पता चल गया, cos a की वैल्यू पता चल गया और tan a की वैल्यू पता चल गया। अब हम इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इसकी वैल्यू रख देंगे और फिर चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन आया वो सेम आया है कि नहीं। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास sin a, cos a और tan a की वैल्यू है। तो देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो बीच में एक लाइन खींच दे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि LHS को पहले सॉल्व कर ले फिर RHS को सॉल्व करें, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, LHS इधर और RHS राइट हैंड के साइड। तो अब हम इन दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमने रखा 3, देखिए मल्टीप्लाई sin a की वैल्यू जो हमारे पास है 3/5 माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन की क्यूब है, तो साइन की वैल्यू 3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई कॉस की पावर 3 है, मतलब 4/5 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू 4/5। तो इसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, 1 और 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/1 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 4/1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 तो 27, और 5 की मल्टीप्लाई 5 3 बार में 5 5 जा 25, 25 5 जा 175, तो 125। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 3, मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम ऐसे ही 4/1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, मतलब 4 की 3 बार मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 3/1 मल्टीप्लाई 4/5। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह जगह हमारे पास 9/5 माइनस 27 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 9/5, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 125, और इसे डिवाइड करेंगे हम 64 मल्टीप्लाई 4, तो ये जगह हमारा 256 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 4 3 जा 12/5। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 125, तो 9 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 25 का, तो हमारे पास आ जाएगा, तो 25 की 9 में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 225 माइनस ये जगह 108 डिवाइडेड बाई, अब हम नीचे के डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये जगह 256 सेम, और जैसे ही हम 12 में एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका भी सेम आएगा 125, और 200 इसमें जैसे हम 12 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 की 25 में करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसको, तो 225 में से 108 माइनस करेंगे और 256 में से 300 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 125, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास माइनस का 44 डिवाइडेड बाई 125, तो 125 दोनों कैंसिल क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 117/45 माइनस का। तो ये हो गया हमारा LHS सॉल्व करके। तो RHS को भी हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS को आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई tan a की वैल्यू हमारे पास है 3/4
माइनस 10 की क्यूब है मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर है मतलब 10 की वैल्यू का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सॉल्व करके, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है ये डिनोमीटर में 1 है इसके भी, इसके डिनोमीटर 1, तो जगह हमारे पास 9/4 माइनस 9/16 तो और मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसे हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/16। कैसे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा डिनोमिनेटर का, तो 4 से मल्टीप्लाई 9 में तो 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 16। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया 144 में से हमने 27 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 117 डिवाइडेड बाई 64, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 16 माइनस 27, तो इसे माइनस करेंगे तो -11/16 आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 16 है और ये 64 है, तो देखिए दोनों का आपस में आखिरकार डिवाइड कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 117 डिवाइडेड बाई 64, यहाँ डिवाइड का सिंबल -11/16, तो जैसे हम इसे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 16 अपॉन माइनस का 11, 16 4 जा 64 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 अपॉन 44 माइनस का। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, जो हमने LHS में सॉल्व किया था और जो हमने RHS में सॉल्व किया दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही है और इसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी प्रॉब्लम होता है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग अगर हमसे एंगल पूछे तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है, हमें AB की लेंथ दे दिया है और BC की लेंथ दे दिया है, हमसे साइन A कॉस A साइन C और कॉस C पूछा है। तो आइए करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या बोला B 90 डिग्री का, तो B यहाँ बना देते हैं, बाकी A और C यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो AC हमें नहीं पता, AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे दिया हमें 7 सेंटीमीटर, हमें AC निकालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हम AC निकाल लेते हैं फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमसे वैल्यू पूछा हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो आइए हम निकालते हैं इसमें वैल्यू। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सबसे आगे हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, AC स्क्वायर हमें चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर मतलब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और BC स्क्वायर मतलब 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जैसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा AC स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया साइन A, तो देखिए साइन A और कॉस A, अगला पूछा हमारे पास है साइन C और कॉस C। हमें ये पता है कि साइन A, साइन में जो रेशो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बट्टे कर्ण, और कॉस में हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हम कहते हैं आधार बट्टे कर्ण। ऐसे हमारे पास साइन में होता है सेम, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें एंगल A को लेट लेके चल रहे हैं, ठीक है,
अगर हम एंगल ए को लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, देखिए अगर एंगल ए लेके चलते हैं तो देखिए ए सी तो हमारे पास हो गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, जिस पे एंगल और 90 डिग्री दोनों बढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार। तो बेस मतलब आधार हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और जो बच गया वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जब हम एंगल ए के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में हम एंगल सी के लिए लेके चलें तो एंगल सी के लिए हमारे पास क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो एंगल सी हमारे पास क्या क्या आएगा, देखिए एंगल सी के लिए लेंगे तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगा मतलब लंब कर्ण होगा, तो वो तो हमारे पास होगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री सेम बना, देखिए हम सी के लिए लेके चले तो एक जैसे बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस मतलब आधार। तो बेस या आधार हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। जो बच गया वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण, आधार, लंब। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास कर्ण, आधार और लंब। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें पुट कर देना है। देखिए साइन ए के लिए हमें चाहिए पी अपॉन एच, तो ए के लिए आप आइए, यहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 7 मतलब लंब 7, और एच हाइपोटेनियस क्या है आपका 25। तो क्या इसका रेशो कॉस ए के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो बेस मतलब आधार क्या है 24 और कर्ण हाइपोटेनियस क्या है हमारा 25। तो ये हमारे पास वैल्यू होगा। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट हमसे पूछा गया था साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी सेम बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनियस कर्ण क्या है 25। इसी तरीके से हम कॉस सी निकाल सकते हैं। कॉस सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बट्टे कर्ण 7 और 25। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया है उससे हम अलग अलग एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम वो निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।